अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं। आपका वादा, आपका वचन मेरे साथ है। आपने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्याग करूंगा। मैं जानता हूं कि प्रभु इस वक्त मैं तूफानों से जा रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ हैं। गहरा पानी से मैं चल रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ हैं। मैं ये पानी में डूबूंगा नहीं। चारों ओर अंगार है और इस अंगार से मैं चल रहा हूं, लेकिन ये अंगार मुझे जला नहीं सकता है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभु जी, जब मैं गहरा पानी से चल रहा हूं, आप हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं चारों ओर अंगार है, लेकिन मैं जलूंगा नहीं। अंगार मेरे ऊपर जय नहीं प्राप्त करेगा। जब मैं अंधकार में पहाड़ की गहराइयों में चल रहा हूं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। When I walk through deep waters, I know that you will be with me. I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, when I'm standing in the fire, I will not be overcome. I will not be overcome. When I walk through deep waters, I know you will be with me. I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, when I'm standing in the fire, I will not be overcome. I will not be overcome. When I walk through deep waters, I know you will be with me. I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, when I'm standing in the fire, I will not be overcome. I will not be overcome. हाँ प्रभु, मेरे तूफान में मैं अपने इंद्रियों से महसूस कर रहा हूं बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बहुत चिंता। नहीं जानता हूं मुझे क्या करना है, लेकिन एक चीज जानता हूं, भले ही आप मुझे दिखाई नहीं देता है, आपके शब्द, आपका आत्मा, लिखा हुआ शब्द और आपका आत्मा मेरे साथ है। आग लगी है, बहुत सारा मेरे विरुद्ध आक्रमण हो रहा है, लेकिन इन सारे युद्ध में मैं जरूर जय पाऊंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। Through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire,
When I'm standing in the fire, I will not be overcome. I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. Sing it again. Through the valley of the shadow, I will not fear. I will not fear. अंगीकार कीजिए. Through the valley of the shadow, I will not fear. I will not fear. आपके जीवन में जो भी घटना हो रही है, विश्वास से ठान लो. भले आपको भय लग रहा है, अपने ओटों से कबूल नहीं करना, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु ने तुम्हें कभी डर का आत्मा नहीं दिया है. जब प्रभु ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है, तो सच्चाई ये है कि प्रभु ने तुम्हें दिया है सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा. इसी को ऐलान करना है. आज तक अपनी चिंताओं को ऐलान कर रहे हैं, आज तक अपने डर को ऐलान कर रहे हैं, अपने दर्द को ऐलान कर रहे हैं, और इसीलिए जीवन में सब कुछ बिगड़ता जा रहा था. लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे पर विश्वास रखते हुए ऐलान करना. I will not fear. I will not fear. जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, I will not fear. I will not fear. डॉक्टर का रिपोर्ट खराब आया है मेरे विरुद्ध, Through the valley of the shadow, I will not fear. I will not fear. परिवार में बहुत परेशानी है प्रभु, Through the valley of the shadow, I will not fear. I will not fear. Through the valley of the shadow of death, Through the valley of the shadow, मैं डरूंगा नहीं. I will not fear. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. I am not alone. प्रभु आप जा रहे मेरे आगे. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. You will go before. मेरे प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं. You will never. मेरे प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे. मैं अकेला नहीं हूँ. मैं अकेला नहीं हूँ. I am not alone. मेरे प्रभु मेरे आगे चल रहे हैं. You will go before me. मेरे प्रभु मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं. मैं अकेला नहीं हूँ. मैं अकेला नहीं हूँ. मेरे प्रभु मेरे आगे चल रहे हैं. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. I see your light is breaking through. In the midst of
deep sorrow. Deep sorrow. I see your light is breaking through. I see your light is breaking through. मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन में बहुत दुख है और दुख आपसे बात कर रहा है कि तुमको इसमें से बचने का कोई मौका नहीं है। लेकिन हर रात के बाद आता है उजाला, आता है नया दिन, और यही प्रभु आपसे कह रहा है। इस वक्त आपके जीवन में बहुत दुख है, सब अंधेरे दिख रहा है, कोई उजाले का कोई सोच भी नहीं कर सकता है। मैं मेरे जीवन के बारे में कह रहा हूं। मेरे बीवी को मेरे रिश्ते में बहुत अंधेरा था, बहुत डर था, और मैं शैतान के कब्जे में था कि मैं ऐसे को सता रहा था जो मुझसे प्रेम करता है। नहीं जानता था, शैतान ने मुझे गुलाम बनाया। लेकिन उसकी जो प्रार्थना थी विश्वास की, उस प्रार्थना में उजाला दिखाई दिया। प्रभु का शब्द हमें रोशनी देता है, और यही हमको गाना है, यही हमको ऐलान करना है, अंगीकार करना है। इन द मिड्स ऑफ डीप सॉरो, प्रभु आपकी रोशनी, नया दिन उजाला हो रहा है। इन द मिड्स, प्रभु जी आपका उजाला, नया दिन आ रहा है। In the midst of deep sorrow, प्रभु मैं देख रहा हूँ आपके उजाले को। The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. I am pressing into you. हाँ प्रभु जी, ये अंधेरी रात मेरे जीवन पर छाई नहीं पाएगी, क्योंकि मैं आप ही पर झुका हूं। मेरे भाई मेरे बहन, आपकी कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी गहराई से अंधकार की है, तंत्र मंत्र की शक्ति आप पर आक्रमण कर रही है, लेकिन मैं इससे डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, और मैं प्रभु पर ही अपना पूरा बोझ डाल के रखा हूं। अपना पूरा समस्या, अपनी पूरी चिंता, अपने पूरे डर, अपना जो कुछ भी गलत है, नेगेटिव है, सब कुछ मैंने प्रभु पर डाल दिया है, और इसी में मैं जी रहा हूं। और इसी में मैंने फैसला किया है कि जब मैं अपने आप को प्रभु के हवाले करता हूं, तब मेरा प्रभु मेरे लिए युद्ध करता है। Will not overtake me. Why? I am pressing into you. बोलिए बोलिए, the dark of night will not overtake me. The dark of night will not overtake me. Lord Jesus, I am pressing into you. I am pressing into you. ये अंधेरी रात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। Dark of night will not overtake me. क्योंकि मैं आप ही पर जुड़ गया हूँ। I am pressing into you. Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle. बोलिए वापस, Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle. अंगीकार कीजिए, प्रभु आप मेरे सारे युद्ध को लड़ रहे हैं मेरे लिए। Fight my every battle. Everybody open your mouth and sing, Lord,
You fight my every battle. Lord, you fight my every battle. हर एक के मुंह से अंगीकार कीजिए, Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle. प्रभु आप मेरे हर एक युद्ध को लड़ रहे हैं. Lord, you fight my every battle. हर प्रकार के युद्ध को आप लड़ रहे हैं प्रभु मेरे लिए. Lord, you fight my every battle. बोलिए, Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle. आपके जीवन का हर एक युद्ध प्रभु लड़ रहा है. बोलिए, Lord, you fight my every battle. प्रभु यीशु को बोलिए, मेरे सारे युद्ध को आप ही लड़ रहे हैं. Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle. And I will not fear. And I will not fear. मैं डरूंगा नहीं. And I will not fear. अंगीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए. And I will not fear. 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 बोलिए, मैं डरूंगा नहीं. And I will not fear. अपने विश्वास से बोलिए, मैं डरूंगा नहीं. And I will not fear. सब मिलकर, मैं डरूंगा नहीं. And I will not fear. मैं डरूंगा नहीं. And I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not I alone. am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. You will go मेरा प्रभु मेरे साथ है. You will never मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ता है. मैं अकेला नहीं हूँ. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. I am not alone. मेरे प्रभु मेरे आगे चल रहे हैं. You will go before me. मुझे पकड़ के रखा है. कभी नहीं छोड़ेंगे. मैं अकेला नहीं हूँ. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me, you call me as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. You amaze me. You amaze me, You redeem me. you call me as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. हाँ प्रभु, आपके साथ रिश्ता होने के बाद मेरा जीवन तो चमत्कार का जीवन हो गया प्रभु. हर पल मेरे जीवन में आपका महिमा होता है. प्रभु, शैतान ने मुझे चुराया, गुलाम बनाया. जैसे चोर होता है, बच्चे को परिवार से उठाकर ले जाता है, फिर बड़ा रकम बोलता है बच्चे को खरीदने के लिए. परिवार जो प्रेम करता है, रकम देकर बच्चे को मौत से बचाता है, रकम चुकाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है. उसी तरह प्रभु, मुझे भी शैतान ने चुराया था, गुलाम बनाया,
और मुझे बचाने के लिए आपने रकम चुकता किया, वो है आपका जीवन। क्रूस पर प्रभु आपने लहू बहाया, अपने शरीर पर एक एक क्षण पर आपके शरीर का जख्मों से भर गया, कोड़े खाने पड़े चुकता करने के लिए रकम। और इतना ही नहीं, अपना जीवन भी देना पड़ा रकम चुकता करने। ए प्रभु, आपके प्रेम को देखकर मैं चकित हुआ हूं। मेरे में ऐसा क्या है प्रभु कि आपने इतना बड़ा रकम दिया, अपना शरीर बलि पे चढ़ा दिया, अपने शरीर को घावों से भर दिया, मेरे लिए आपको श्रापित बना गया, मेरा पाप देकर आपको पाप बनाया गया, मेरी गरीबी को देकर आपको गरीब बनाया गया, मेरे शर्म को देकर आपको नंगा बना दिया, पूरे संसार के सामने आपके सारे के सारे कपड़े निकाले गए। ए प्रभु, मेरी मौत आप मर गए, मुझे जीवन देने। इस वक्त भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, कितना प्रेम है आपका मेरे पर। ये सब कुछ आपने चुका दिया है मुझे बचाने के लिए, और इतना सब प्रेम साबित करने के बावजूद मैं कितना घिरा हुआ हूँ, मैं कितना स्वार्थी हूँ प्रभु, कि इतना सब बलि चढ़ाने के बाद भी मुझे आप पर विश्वास नहीं है, इसके बाद भी मुझे आपका प्रेम पर शक है। चिंता करता हूँ, शैतान के डरावने शब्दों को स्वीकार करता हूँ, संसार की चिंदी वाली लालच को लेकर मैं आपको त्याग करता हूँ। प्रभु, आप मुझे बुलाते हैं कि मैं आपका हूं, और मैं निश्चय संसार को बुला रहा है कि संसार मेरा है, लालच को कह रहा है ये मेरा है, पाप को कह रहा है ये मेरा है, हर प्रकार के एडिक्शन को बोल रहा है ये मेरा है, और इसका दंड है मेरी खुद की बर्बादी। लेकिन इतना होने के बावजूद आपने मुझे छोड़ा नहीं है। प्रभु, आपका प्रेम अनोखा है। You amaze me, redeem me, you call me as your own. You amaze me, Amaze me, you redeem me, you call me as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. You amaze me, You amaze me, you redeem me, redeem me, you call me as your own. me as your own. You amaze me, You amaze me, redeem me, you call me as your own. you amaze me, You amaze me, redeem me, you call me as your own. प्रभु आप ही मेरी ताकत है। Amaze me, redeem me, you call me as your own. प्रभु आप ही मेरी ताकत है। प्रभु You're my strength, you're my defender. You are my refuge in the You're storm. my refuge in the storm. हाँ प्रभु आप ही मेरी ताकत है। You're my strength, You are my defender. my defender. You are my refuge in the storm. You're my refuge in the storm. प्रभु जी आप ही मेरे ताकत है, मेरा बल है, मेरी रक्षा करने वाला आप है, मुक्ति देने वाला आप है, हर प्रकार की मुसीबतों से बचाने वाले आप ही हैं।
इस तूफान में शरण लेने वाले मैं आप ही में शरण लेके बैठा हूं। हर तूफान के सामना करने वाला आप ही है। ऐसा शैतान की कोई शक्ति ही नहीं है जो आपको टक्कर दे सकती है। ये जानते हुए भी डर की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। लेकिन आपका जो शब्द है, यही शब्द हमको मिल देता है आपकी ताकत। यही शब्द हमको सिखाता है कि मुक्ति देने वाला एक ही है, यीशु। कब? जब मैं मेरा विश्वास पूरे यकीन से करूंगा और हर तूफानों में मेरी रक्षा करने वाला है मेरा यीशु। जब मैं उन्हीं में शरण लेता हूं, तो आइए प्रभु से कहेंगे, तू ही मेरा ताकत है। You're my strength, you're my defender, you're my refuge in the storm. You are my strength, you are my defender. You're my strength, you're my defender, You are my refuge. you're my refuge in the storm. Tell the Lord, He can listen to you every word. You are my strength, you are my defender. My defender, Lord, you are my refuge. you're my refuge in the storm. अंगीकार कीजिए मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि हमने सीखा है जब हम प्रभु के शब्दों को लेता है, अपने सोच में परिवर्तन करता है, अपने विश्वास में परिवर्तन करता है और उसी को अंगीकार करता है, तो वही कार्य, वही अधिकार मैं ईश्वर को देता हूं मेरे जिंदगी में। इस वक्त पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है। क्या विश्वास से आप अंगीकार करने तैयार हो कि प्रभु आप ही मेरे ताकत हो, आप ही मेरे मुक्तिदाता हो और आप ही मेरे शरण हो, मेरे किले हो, और इसी में मैंने इस तूफानी समय पर आप ही के अंदर मैंने शरण लिया है। आइए विश्वास करते हुए हम प्रभु से कहेंगे, आप ही मेरी ताकत हो। You're my strength, you're my defender, you're my refuge in the storm. You are my strength, you are my defender. You're my strength, you're my defender, You are my refuge in the you're my storm. refuge in the storm. You are my strength, You're my strength, you're my defender, you're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. प्रभु जी, इस तूफान में आप हमेशा विश्वास में भरे हुए हैं। आज तक आपने कभी झूठ नहीं बोला है। जो भी शब्द दिया है वो पूरा किया है। शक तो हमने किया है, विरोधी तो हमने किया है, हमारे अविश्वास ने हमें आपसे अलग किया है। मेरे मन को बदलने वाले आप हैं, मेरे सोच को बदलने वाले आप हैं। ए प्रभु,
इस समस्या में, इस तूफान में, इस दर्द में मैं जो जा रहा हूं, आपका शब्द मेरे लिए चट्टान है, चट्टान। और इसी शब्द पर मैं यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं, और इसी शब्द के द्वारा मेरे मन में मैं बदलता हूं, मेरे सोच को बदलता हूं। प्रभु, सब मिलकर प्रभु को देखिए कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वैसा ही किया है। Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. Through these trials, You have always been faithful. always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु, I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। You will go before me. You will never leave me. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। I am not alone. You will go before me. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. No, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ, I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। You will go before आप मेरे आगे जा रहे हो, You will never leave me. मैं अकेला नहीं हूँ, I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। I am not alone. आप मेरे आगे चल रहे हैं। Go before me. You will never leave me. मैं अकेला I am नहीं, not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। I am not alone. You will go before me. You will never leave me. मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभु जी, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बपतिस्मा आप में हुआ है। क्रिस्त मेरे में है और मैं क्रिस्त में हूँ, और हम दोनों एक हो गए हैं। अब प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ता है। मेरी समस्या कितनी भी गहरी हो, मेरा विश्वास मेरे प्रभु पर है। मेरी इंद्रिया मुझसे बहुत वचनों के खिलाफ बोलता है, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे इंद्रियों से नहीं चलती है, विश्वास से चलती है। और विश्वास तो एक ही बोलता है कि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे आगे आगे चलता है, रास्ता बनाता है, मुझे मार्गदर्शन देता है, और उसी प्रभु के साथ मैं चलता हूं। एक बार एक किसान था, खेती करता था। तो उसने कुछ दुकान से बीज खरीदे। बीज अच्छे थे, जमीन अच्छी थी, मेहनत करने वाला किसान था। तो उसने एक जगह पे एक टाइप के बीज डाले और दूसरे जगह पे दूसरे अलग बीज डाले। एक जगह पे जो बीज डाला था, छोटे छोटे अंकुर आए, आनंदित हुआ। रोज पानी डालता था दोनों जगह पर। एक जगह पे पौधे बढ़ने लगे, 1 महीना हो गया, पौधे बढ़ने लगे। दूसरे जगह पे कुछ नहीं आया, कुछ मतलब कुछ भी नहीं आया।
6 महीने हो गए, उस किसान ने पानी डालना बंद नहीं किया। ये छोटे छोटे पौधे थे, किसान को बोल रहे थे क्यों पानी वेस्ट कर रहा है, क्यों अपनी मेहनत वेस्ट कर रहा है, कुछ तो नहीं निकल रहा है। किसान कुछ नहीं बोला, पानी डालते गया, रोज मेहनत किया, विश्वास से बीज डाला था, उसी बीज पर मिट्टी से कवर किया था, पानी डाला। 1 साल हो गया, 2 साल हुआ, पानी डालना बंद नहीं किया। 4 साल हुआ, पानी डालना बंद नहीं किया। दूसरे जगह पे ये पौधा इतना बढ़ गया, बढ़ता गया, हाइट में नहीं, फैलता गया। और रोज इस किसान को हंसता था 5 साल होने आए, पानी डालने का बंद नहीं किया, बेवकूफ है। इतना मेहनत किया होता तो वो जमीन में जो बीज डाला है उधर भी हम हमारी परिवार को बढ़ा देते। क्या कर रहा है? किसान कुछ नहीं बोला। 5 साल के बाद छोटा सा अंकुर आया, छोटा सा। किसान ने देखा और आनंदित हो गया 5 साल के बाद। और अगले 6 महीने में ये पौधा जो बात कर रहा था, इसका हाइट था 2 फीट, ज्यादा से ज्यादा 2.5 फीट। और अगले 6 महीने में ये जो पौधा निकला ना, हो गया 80 फीट। कितने महीने में? 6 महीने में। दोनों पौधा कौन सा था? एक था फर्न, जो हम गुलदस्ता में लगाते हैं पत्तों का, और दूसरा था बाम्बू। ये अलग प्रकार का बाम्बू है, दिन में 8 इंच बढ़ता है, होता है हाइट में 100 फुट के ऊपर, लेकिन 5 साल के बाद आता है उसका क्या? अंकुर। तो 5 साल ये बाम्बू क्या करता है? 5 साल के लिए ये अपना जड़ उगाता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को इतना ऊंचा बढ़ना है। तो ऐसा ही है यहां पर, हम सब शिष्य तो है, कोई फन है तो कोई बाम्बू है, लेकिन कलसिया में दोनों का अपना अपना पर्पस है। जो फन है ऑल्टर पे गुलदस्ता कर बनाकर उसको रखा जाता है, और जो बाम्बू है ना, पूरा कलसिया का छप्पर से लेके दीवार को लेके सब बाम्बू बनाता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, कोई बाम्बू है, कोई फन है, कोई गुलाब है, कोई कुछ तो है, लेकिन कलसिया में हम सब जो क्रिस्त में है, हमारा किधर ना किधर उपयोग है। कोई तुरंत बढ़ता है, कोई समय लेके बढ़ता है, लेकिन बढ़ाने वाला क्रिस्त है, उसका आत्मा है। तो आज ठान के रखना कि शायद मैं बाम्बू रहेगा, और दूसरे फन वाले आपको उंगली दिखाएंगे 5 साल हो गया प्रवचन कर रहा है, अभी तक दो लोग के ज्यादा बचाया नहीं किसी को। दूसरा बोलता है मेरा मैदान देख कितना बढ़ गया है। भाई सबको अलग अलग बुलावा है, अलग अलग, हम सब अलग अलग है, लेकिन एक ही शरीर के भाग है। क्या बोलता है? हाँ। सही है कि नहीं? हाँ। तो जो बाम्बू है
5 साल तक कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कलसिया में सबका उपयोग होता है। बाम्बू से छप्पर बनता है, बाम्बू से बाजू बाजू में दीवार खड़ा करता है, होता है कि नहीं? क्या अगर इस किसान ने 1 महीने के बाद पानी डालना बंद कर दिया, बढ़ता क्या बाम्बू? इसी तरह हमारा जो बुलावा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु के शब्दों को रोज लेके चूस चूस के उसका जल को रोज लेना है, और प्रभु के इस वचन का जो जल लेके जीता है उसके जीवन में बहुत बहुत कार्य होता है। हमारे को अभी 25 साल हो गए, हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारी जिंदगी ऐसी होती है। जब हमने बाइबल क्लास खोला, एक व्यक्ति था, एक, उसने जाके दूसरे 2 को लेके आया, वो 2 ने जाके और 5 जन को लेके आया, लेकिन 6 महीने में हमारे पास कम से कम 400 स्टूडेंट थे। हम तो जानते भी नहीं थे कि हमको टीचिंग का गिफ्ट है। हम तो टीचर लोग को बहुत सताया है। टीचर है ना, आजा आजा, ये भी टीचर है, खींच के लाना पड़ता है। अच्छी टीचर है, हिम्मत वाली है। दिखाना हो आपको ये टीचर, आज के तारीख में सोचती रहेगी, ए प्रभु मैं नहीं जानता हूं मेरे भविष्य क्या है, ये जो मेरे साथ चल रही है ना, ये याद जरूर रखेगी। यार उस रात को में हम चल रहे थे, हमको तो मालूम ही नहीं था हमारा आगे क्या होने वाला है, लेकिन भाई ने हमको ऐसा चलाया, सबके सामने चलाया यार। पापा बोलती है हमको ऐसा लोगों के सामने चलाया, कुछ दिखता ही नहीं था क्या चला रहा है, लेकिन एक चीज तो जानती है, मैं अकेली हूं नहीं हूँ, बस। कौन है साथ में? सबसे पहले यीशु, उसके बाद आप। यीशु है, स्वर्ग पिता है, पवित्र आत्मा है। हाँ, हमारा काम क्या है? हाथ पकड़ के A for B for C for, इतना भी नहीं आता तुम लोगों को? D for, वैसे हम बाइबल में सिखा रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलाते हैं, सिखाते हैं। ओ किधर गई हमारी बिटिया? आजा आजा आजा, पैर लंबा किया था ना ऐशल, आना, शर्माती क्या है? उसका हाथ पकड़। आज सवेरे उठी थी, क्या उसने सोचा था क्या? ये बिटिया ना, एक औरत का 2 इंच पैर छोटा था, 1.5 इंच हाथ छोटा था, सौदा हो गया 1 लाख का। यार तभी होता था बाउंसर का काम में आता, बगैर पैसे दिए चली गई यार। 2 इंच पैर बढ़ाया उसने, 1.5 इंच का हाथ बढ़ाया। हम सब उसके विटनेस थे ना। ले अभी वो भी बात करने का बंद कर दिया।
कैमरा ट्रिक था क्या? वो किधर गया प्रकाश? किधर प्रकाश? आज तो कैमरा ट्रिक नहीं था ना, उस दिन तो वीडियो पे देखा था ना, आज तो सामने सामने देखा ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है यार, अपनी बिटिया भी सीख गई बनाने के लिए। जो यीशु बोलता है ना, जो विश्वासी है, मैं जो करूंगा वो तुम भी करोगे, उससे भी ज्यादा। ये राधा, उस दिन तो तुमने वो दूसरे राधा पुष्पा को देखा था वाराणसी में, गले लगी थी, दुष्ट आत्मा जा रहा था। आज इसको देख के क्या सोच रही है? वही ये भी कर सकती है, वो की तो हम भी उससे कर सकते हैं। ऐसा सोचा है? हाँ, मैं वो जब उस दिन क्लास हो रहा था, मैं आपको पूछी थी ये कैसे करेंगे, क्लास में जब हो रहा था आप बता रहे थे, तो उस समय मैं आपको क्वेश्चन की थी ना, ये वचन से कैसे होगा, हम लोग को एक दिन डेमोन्स्ट्रेशन करना है। मन में सोची, आप बता, आपको पूछी थी क्वेश्चन, तो आप बोले कि बस उसको मैं गौरी को सिखाया हूँ, से जॉयसलिन जानती है बोल के बोले, तो मेरे मन में भी आया। वो विनोद भी जानता है, तो मैं अंदर खाना पका रहा है ना, वो भी जानता है। तो मेरा मन था, मतलब अंदर में वो था, तो आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। प्रेज गॉड। आज ये देखकर किसको, कितने लोगों को ऐसा लगा मुझे भी करना है? नहीं लगा अनीशा? यार मैंने तो इतना तुम्हारे पे विश्वास किया, नहीं लगा? लगा? अभी आप बताइए, वो बहन कितनी तड़पती रहेगी दर्द से। सब बोलेंगे प्रभु मेरे साथ है, बोलिए प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, हर समस्या में। प्रभु, आप बोलिए प्रभु मेरे साथ है, हर समस्या में, हर बीमारी में, प्रभु मेरे साथ है, हर दुखित परिस्थिति में, प्रभु मेरे साथ है, हर असंभव चीज में, प्रभु मेरे साथ है, दर्द के समय, प्रभु मेरे साथ है, हड्डी छोटा हो जाने के समय में, प्रभु मेरे साथ है, परिवार में विभिन्न तरह की समस्या आने से, प्रभु मेरे साथ है, पति पत्नी के बीच में समझदारी ना होने से, प्रभु मेरे साथ है, जब लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे उस समय, प्रभु मेरे साथ है, जब संसार पूरा हमारा विरोध करेगा उस समय, प्रभु मेरे साथ है। कंदमाल के लोगों ने जैसे विश्वास किया वैसे हम विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपमान के समय में यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, जब मेरा काम नहीं होते रहेगा उस समय, यहोवा मेरे साथ है, जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं उस समय, यहोवा मेरे साथ है, जब कलीसिया में मेरा अपमान होता है उस समय, यहोवा मेरे साथ है, जब गरीबी छाया रहता है उस समय, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब मैं बिटिया को छोड़ के मम्मी को उठा रही हूँ। आज मैं इस बहन से ईश्वरीय प्रेम को इतना पाई, इतना पाई, इतना पाई, उसी को मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो इसको भी घुमाती हूँ, पापा का आदेश है घुमाना। परमेश्वर, अभी बोलिएगा आप लोग, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है,
परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। उसे मुझको देना है, उसे मुझको देना है, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, विशेषकर जो दरिद्र हैं, विशेष करके जो दरिद्र है, जो भूखे हैं, जो भूखे हैं, जो दुखी हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो निराश है, जो हताश हैं, जो हताश है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में घिरे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकाश के समस्याओं में गिरे हैं, उनको मुझे ईश्वरीय प्रेम देना है, ईश्वरी प्रेम देना है। और मैं अब तैयार हो गई हूँ और मैं अब तैयार हो गई हूँ ईश्वरीय प्रेम देने के लिए। ईश्वरी प्रेम देने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कहाँ खड़े होके गवाही देंगे? यही उसमें सेंटर पीस में इधर भी खड़ा रहेगा वो बॉक्सिंग का रिंग रहता ना, बॉक्सिंग का रिंग देखा है कभी? ब्रदर ओलविन भी आ जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। 3 महीनों से यहाँ पर जब हम अंदर में हैं, वचन के माहौल में, प्रार्थना के माहौल में, यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है, पर जैसे पापा सिखा रहे हैं, बाकी टीचर्स लोग सिखा रहे हैं कि यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे, घर जाएंगे, तो हमारी असली परीक्षा होगी। और मैं 2 दिन जब यहाँ से बाहर निकल के गई, तो मुझे पता चला कि इतने महीनों में जब हम लोग सीखे हैं, उसका सही में बड़ी बड़ी परीक्षा है। मैं आज इस बहन का हाथ को अभी पकड़ी हूँ, अभी भी मैं ईश्वरीय प्रेम ले रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उसी की स्तुति और महिमा करती हूँ, क्योंकि उसी की कृपा से, अनुग्रह से हमने जो काम किया है, आज दोनों बहन हम लोग जिस समय मिलता था उस समय अपना अपना, आज जो हो रहा था, सिस्टर जोसलीन पढ़ा रही थी, पापा पढ़ा रहे थे, क्योंकि उसको देख रहे थे। और जिस समय हम लोग चलते थे, नहीं बनता था मोबाइल देखने के लिए, उस समय हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, जो बिल्कुल ही असंभव काम था। बहन सुबह मुझको बोली, शाम को बोली कि कल सुबह 7 बजे जाना है। मैं पापा से पूछी हूँ, तो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मैं पहले भी गई थी बहन के साथ। तो ये 4 दिन से मेरे लिए बहुत परिश्रम की है, और अपने अकेले नहीं, अन्य भाषा में और वचन के साथ। तो जो नामुमकिन था, बिल्कुल ही असंभव था, क्योंकि मैं यहाँ आकर के हॉस्पिटल नहीं गई थी, मेरा एंट्री वहाँ नहीं हुआ था। और हाँ, उधर उधर नहीं बोलती हूँ मैं। हाँ, तो हम लोग जैसे बहन का आज मिनिस्ट्री भी शुरू हो गया हॉस्पिटल में। जब मुझको ये इतना तक कि डॉक्टर को भी जैसे आइलम का टीचिंग बता दी है, उसको बहन बताएगी। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पापा आज हम लोग गए थे, इंग्लिश पापा आज जो काम मुझे त्रिशला दीदी ने दिया 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता नहीं गई मैं, क्योंकि मैं इधर से घर जाती हूँ तो वचन को सुनती हूँ, नोट्स लिखती हूँ, यही करती हूँ, क्योंकि बाहर जाने का मन नहीं है। आपको मालूम है, जब हम बाहर जाते हैं हमारी सच्ची परीक्षा होती है, इसलिए जब भी मैं इधर से जाती हूँ मेरी परीक्षा होती ही रहती है। बट वचन से मैं जब भी कुछ परीक्षा होती है, वचन सुनकर ही मैं बाहर आती हूँ। जब अभी जेरूसलम टीचिंग में आई हूँ, तभी से ये वॉर मेरा चल रहा है, युद्ध चल रहा है। So the sister says that 1 week back she was given work by Sister Trishila to do, but she was unable to do it because every time she went out, there would be some kind of a test and she would be caught up
only passing the test. But now she says when you're inside the center, the environment is very different. When you go out, really there are tests waiting for you, and I was only trying to overcome them. जब भी मैं इधर हूँ, मेरे मन को शांति मिलता है और बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत लोग अभी हम लोग सब लोग सीख रहे हैं ईश्वरीय प्रेम, वो प्रेम इधर मिल रहा है, बट बाहर जाते वक्त वो नहीं मिलता है, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है. So we are in a closed environment, and it is very easy for us to get agape love. But the moment you step out and you go out of the gate, you will realize that the Ishwari Prem, the agape love, is very difficult to get and very difficult to operate with. ओके, मैं ये बता रही हूँ क्या हुआ था. लाइक मंडे को मैं गई बहन के काम के लिए बाहर, नहीं हो सका. बाद में ट्यूसडे को उनको मैंने बुलाया, पापा से परमिशन लेकर वो आई उधर. उन्होंने सब कुछ जो व्यवस्था करने का था वो किया. फिर मैं उनको इधर भेज दी. मैंने सोचा हो गया करके काम, लेकिन शैतान हम लोगों को हमारे काम में जीतने नहीं देता था, हम लोग रुकावट डालता था. So on Monday, she had started this work that was there for Sister Trisila, and she had prepared everything and kept ready. And Tuesday morning, she took permission to take her to get the work completed. And in her understanding, the work has been completed. So she sent her back home. But like it is always known, the devil will not make it easy. अब क्या हो गया, ट्यूसडे को मैंने उनको भेज दिया. वेडनेसडे में फिर से गई, लेकिन मैं इतनी हताश हो गई. मैं जिधर भी जाती थी मैं अन्य भाषा में बात करती थी, और लूक 4:18 जिस व्यक्ति पर मुझे वो काम होना चाहिए उस पर मैं लूक 4:18 बोलती थी, वो स्क्रिप्चर बोलती रहती थी. और मैं व्हाइट बुक मेरा बैग में था, वो बार बार देखकर वो स्क्रिप्चर पढ़ती थी. So the person through whom the work had to be done, she would keep praying Luke 4:18 over the person, and she'd keep praying in tongues. वो जैसे एक चक्रव्यूह तरह है. लाइक एक आदमी से नहीं, इधर से उधर पूरा दौड़ाते हैं, क्योंकि हम जब पैसे देकर काम करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, पैसे दिया तो छोड़ दिया. लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम खुद ही मैदान में उतर कर काम करते हैं वो बहुत कठिन होता है. So it is very easy to bribe and get some work done, and to do a work by yourself takes a lot of effort because nobody will help you willingly. They'll make you go round and round in circles. मैंने जो मेरा इन्फ्लुएंस था वो सब लगाया, फिर भी कुछ अड़चन आ रहे थे, वो काम नहीं हो पा रहा था. लेकिन कल मैं हताश होकर पापा से बोली, पापा ये मुझसे नहीं हो रहा है, आप बता दीजिए ना त्रिशूला दीदी को ये नहीं हो रहा है करके. So yesterday what happened was, I also tried to use a lot of whatever influence I had, but still the work would not get done. And then I gave Papa a call and I said I almost give up because I don't think the work is going to get done. पापा ने मुझे कंफर्ट किया, तू वो चिंता मत कर, तू सीधा निकल कर इधर आ जा, मैं त्रिशूला से बात करूंगा, क्योंकि उसको प्रभु के राज्य में काम करने के लिए चुना है बोला. So he said, you don't worry, you don't get upset or get disheartened, you come back. I will speak to Trisila, and she has been chosen by God to work in his kingdom. बट शैतान मुझे ऐसा सता रहा था, तेरे पास इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है, और कोई किसी ने भी बोला भी वो कर नहीं सकते क्या इतना छोटा सा काम. बट मुझे मालूम है मैं कितने 4-5 दिन से कितना प्रयत्न कर रही हूँ उस काम के लिए. शैतान बार बार मुझे वो टोकता था, तुझसे नहीं होगा. कल भी पापा से बात करने समय भी मुझे ऐसा लगा, मैं क्यों इतना व्हाट टू से आई एम नॉट एबल टू डू इट, ऐसा था मेरे अंदर आ रहा था, क्योंकि वो शैतान मुझे थॉट डालता रहता था. So what happened was, even though she spoke to Papa, she was not satisfied because the thought kept coming, you have so much of influence, but it's all waste. You can't get a small work done. And somebody actually spoke those words to her, and then the thought kept lingering in her mind for a very long time, that she started questioning herself, why is it this time that I can't get this work done? ओके, जब मैं कल आई इधर, बाद में पापा से बात किया, पापा बोले नहीं तुम लोग नहीं जाओ कल. फिर रात रुककर पापा से मैंने परमिशन लिया, पापा मैं कल एक बार ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा.
मैं उनको ले जाती हूँ। कल एक बार मेरा काम होता है करके बोला, मैं लेकर जाती हूँ बोला। पापा ने परमिशन दिया उसको। So last night she was because she was not satisfied. Last night she spoke again to Papa and she said, "Give us one last chance to go and get the job done. So let Trisila go for the day if it's okay." सुबह हम लोग इधर से निकल गए, पहुंच गए उधर। पहुंचते वक्त वो आदमी ने जिसने मुझे भरोसा दिया उसने फोन नहीं उठाया आज भी। तो मैं इतना हताश हो गई, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने बोला उसने बोला है मुझे दूसरी जगह जाने को, और मैं उनको लेकर दूसरी जगह निकल पड़ी। तब उस आदमी का मुझे, जब बस में चढ़कर हम लोग आधा रास्ता चल रहे थे, उसका फोन आया मुझे। So the man who was supposed to help them originally did not answer the phone in the morning. इससे पहले हम लोग दोनों बहन ये बार बार बोलती थी, मुझको नहीं बता रही थी क्या है, लेकिन वो बोल रही थी कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वचन बोलना, और हम लोग एक दूसरे को मतलब वो कर रहे थे। और जब हाथ पकड़ के दोनों प्रार्थना किए, फिर काम शुरू होना चालू कर दिया। और एक ही आवाज पापा का याद आ रहा था, जैसे हम लोगों को सब चीज परमेश्वर करके दिया है आत्मा में, पर उसको हम लोग को बुलाना है हकीकत में। तो मेरे अंदर पापा का आवाज मेरे को सुनाया, अरे सब कुछ करके दिया है पर उसको बुलाना है। तो यही आवाज आया। जैसे हम लोग हाथ पकड़ के वो प्रार्थना किए, फिर मैं बोलने लगी, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने तो सब कुछ करके दिया हुआ है, मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना करके दिया है आपने, उसको हकीकत में लाके भी दिया है, धन्यवाद। तो यही बोलना चालू किए और एक के बाद एक काम होना शुरू हो गया। और So Sister Asha was not telling Sister Trisila the whole story, but she kept motivating her and telling her, pray in tongues and let's pray using the scripture. Okay, so as Sister Trisila was speaking, she suddenly could hear Papa's voice again and again saying, everything has been done. Everything has been done in the heavenlies. You need to only call those things. Even your medical certificate is already ready. You only need to call it into the seen. It's already existing in the unseen. And that's how they held hands and they prayed in tongues based on the scripture. And that's when the things started moving. So Sister Asha, the person whom she was supposed to contact, didn't pick up her call early in the morning, because of which she got very put down again. And now they thought of another way, and so they were traveling by bus. As they were traveling by bus, this same person who didn't answer the phone first time now calls them. जब क्या हुआ, उधर से निकल गई, सिस्टर ने बोला मुझे, ये क्यों इतना सता रहा है हमको, ये क्यों नहीं बताता है ठीक से। मैंने तभी बोला उसको बहुत काम होगा, क्योंकि ये एक काम नहीं, उनको बहुत काम है। मैंने उनको कभी नहीं बोला कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला वो फंस गए है दूसरा काम से, इसलिए हम लोगों को उसने दूसरा तरीके से गाइड किया, हम लोग उसी रास्ते से चलेंगे करके बोला। लेकिन मैं बार बार ये कहती थी, प्रभु ये काम मेरा नहीं है, ये तुम कर रहे हो, और मैं जैसे तुम मुझे दिखा रहे उसी मार्ग में जा रही हूँ। मैं बार बार कर रही थी। और जब मैं उधर से इधर, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं इधर से इधर उधर से उधर दौड़ लगा रही थी। मैं पेशेंट को देख रहे थे। मेरे मन में आ रहा था, मुझे इधर आकर प्रभु ने इधर क्यों इधर लगाया है, क्योंकि उनको मालूम है मेरा काम क्या है। क्योंकि उधर बहुत गरीब लोग थे, और जब मैं पास हो रही थी, बार मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी। So Sister Trisila was asking her over and over again, why are these people troubling us so much? Why don't they just tell us what is the matter and how to go about it? So at that point, Sister Asha, instead of telling her that even I'm getting irritated and losing my patience, I kept telling her that person must be busy and he's engaged in several other works, because of which he's not able to attend to us easily. But while I was doing all of those things, I was going to and fro in the hospital, and I could see a lot of patients who were there, and these patients come from a very poor background. So again and again, it kept coming in my mind to pray over them, because that is the real purpose why I have landed here. बट मैं किसी पेशेंट के पास नहीं गई, क्योंकि हम लोगों का पास भी टाइम बहुत कम था। बट उधर इतना बार जाई ना, जस्ट मैं प्रे कर रही थी, जस्ट सेव देयर सोल्स लॉर्ड, एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव टू डू आई विल कम एंड डू, बट टुडे आई एम बिजी, आई सेड। आई वाज जस्ट सेइंग दैट, एंड आफ्टर दैट व्हेन द कॉल केम, immediately we were about to go, I told her get on, we'll, oh sorry. So what she did was, she did not go around
she did not go वो किसी मरीज के पास नहीं गई, वो खाली दूर से बोली इनके आत्माओं को बचाना प्रभु, और मैं वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी वापस इनको प्रवचन सुनाने के लिए, लेकिन आज टाइम कमती है, जो करना है वो पहले करके निकलेंगे। और तभी फोन आया उनको, तभी फोन आया और मैं इमीडिएट उनको बोला चलो चलो उतरो इधर ही, हम वापस फिर जाएंगे। और ऑटो पकड़कर फिर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आते वक्त उसने गाइड किया किधर जाने को, और उधर उस कैबिन के अंदर जाते ही वो डॉक्टर इतना अच्छे से बात किया। अभी 4 दिन से इतना मेरा दिमाग सड़ रहा था, लेकिन इतना अच्छे से बात किया, वो बहुत अच्छे से बोला क्या क्या करो करके, और उसके अनुसार ही मैंने पूरा काम किया। So when she received the call, they were told to travel by auto to the destination where the doctor was available, and the doctor spoke so well to her that the 4 days that her mind had a battle all came to a standstill. वो बिलीवर नहीं था, बट उसका जो अप्रोच था और मैं उससे बात कर रही थी, लाइक ही वाज डूइंग द सर्विस लाइक आउट ऑफ लव, बट neither he was not So a, this person was not a believer, but whatever he was doing out of love. और उन्होंने गाइड किया, हम लोगों ने ऐसा उसने क्या सब बताया ना वैसे किया। बट उधर जाते वक्त मुझे इतने पेशेंट मिल रहे थे, और एक 3 महीना का बच्चा था, उसको जॉन्डिस था। मेरा हृदय इतना आवाज कर रहा था कि मैं जाऊं। उन पेरेंट्स दे आर नॉट क्रिश्चियंस, सो आई हैड अ लिटिल बिट हेजिटेशन आल्सो। बाद में मैं गई उधर, पेरेंट्स से बोला, क्योंकि नर्स आ रहे थे मेरे आगे, इतने 3 महीने के बच्चों को कैनुला लगाया था, 4-5 बार वो इंजेक्शन दे रहे थे, और मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था क्या कर रहे हैं इस छोटे बच्चे को। बाद में वो उन लोगों के वो प्रोसीजर होने के बाद So she came across a 3-month-old baby who had jaundice, and this baby, they had put a cannula and they kept pricking the baby again and again, and this was troubling her. She couldn't control herself. Now she knows that the parents are not believers, but still she made up her mind to go and just look at the parents. मैंने उन लोगों का हाथ पकड़ा, बच्चे का भी पकड़ा, और मैंने प्रेयर शुरू किया। और वो दोनों पेरेंट्स इतने भावुक हो गए, वो उस जब मैं प्रेयर कर रही थी ना, वो दोनों सुन रहे थे। और बाद में मैंने बोला, और वो बहन मेरे गले लग गई, और बाद में मैंने बोला आप लोगों का नंबर दीजिए, मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगी, और जो कुछ भी आप लोगों को उस बच्चे पर बोलना है मैं सिखा दूंगी आपको। ऐसे कर मैं उधर से निकल गई, और वो भी उनको जाने का था। So she went to the parents, she held their hands, she started saying a prayer of faith. And as she was saying a prayer of faith, the mother was very touched and hugged her. So sister told her, this is only the beginning. Could you please give me your phone number so that I can contact you again and I can teach you what is the faith declarations that you need to be saying for your baby. अभी जब मैं ये काम कर रही थी ना, तब मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि 4 दिन मेरा इधर उधर भागना का, वो जितना मैंने परिश्रम उठाया ना, मुझे इतना तसल्ली हो गया, ओके यीशु तूने इधर इसलिए मुझे रखा है, ये काम करने के लिए तूने मुझे ये रखा है। और एक माँ भी थी उधर, उसका 40-50 साल का एक बेटा भी था, और वो बहुत पतली थी और उसको भी कैंसर था। उसका कुछ चावी गिर गया था। मैंने उसके पास जाकर बोला Luke 8:17 I think so, whatever it's no papa, 8:17, whatever is is lost. concealed it is brought into, yeah। उसका हाथ ऐसा पकड़ा, मुझे मालूम है वो भी नॉन बिलीवर है, उसका हाथ पकड़ा और मैंने प्रार्थना शुरू किया, और वो भी इतना तल्लीन हो गई, लाइक व्हेन आई वाज प्रेइंग शी आल्सो गॉट इन्वॉल्वड इनटू दैट। बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद उसने बोला मेरे मालिक क्रिश्चियन है बोला, और ये भी प्रार्थना करते हैं बोला। तभी मैंने क्या किया, व्हाइट बुक निकाल कर उसको दे दिया। So as she was pondering on how she came across the 3-month-old child, she began to realize that the delay in the work was this purpose, that this day she would be able to minister to the baby who had jaundice. And now she also got another mother who had a child about 40 or 45 years, and the key which they had was missing. So she went to that mother again. This mother is a non-believer, held her hand and said, we'll make a prayer of faith. And she started speaking Luke 8:17, and she said, whatever is concealed into darkness, let it be brought to light. And she too was very happy after she heard the word. मैं देख रही थी बहन एक बदबू दे रहा था, उस व्यक्ति के पास भी पहुंची थी पर उससे बात नहीं कर पाई। So there was another person
who had a body odor. Okay, and sister had almost reached to that person also, but she was unable to talk to the person. ओके नहीं ऐसा लाइक उधर कोई भी था मेरे पास जो बात करता था मैं जैसे मिनिस्टर के बारे में बात करती थी आई वॉज नॉट फीलिंग दैट स्केयर बिकॉज बिफोर पहले मुझे बहुत डर लगता था ऐसे बात करने को खुले में लेकिन हमारा काम भी हो गया उधर वो बाद में डॉक्टर के पास लेटर के लिए गए हम लोग और उस डॉक्टर ने इतना अच्छे से बोला सिस्टर आप जो ये कर रहे हो काम why don't you come and do it here always you can come and visit to the hospital and Thank you, Jesus. Before, I used to be very scared when I had to speak about Jesus in public. But this time, when I went to the hospital, there was no fear at all. I openly spoke to everybody about the ministry and how the word of God is being preached. And then we went to collect the certificate. And when we went to collect the certificate, the doctor made a mention. He said, Sister, you do a very nice job. So why don't you keep coming here and meeting our patients and giving them the word? and he was वो विश्वास के बारे में उसने भी बात किया like he had a patient who was a believer and he was talking about something about church because they are not entertaining the believers and he was talking about that ultimately it is the faith what we are carrying so I was so impressed and there was a small this thing model था वी बोथ वेर हम दोनों बात कर रहे थे और ये उधर ऐसे ऐसे कर रही है मेरे दाहिने ऐसे आंख से दिख रहा है मैं डरती हूँ क्योंकि डॉक्टर उस कुछ बोला तो क्योंकि वो टेबल में उसका था और ये पकड़ रही है और कुछ कर रही है मैं उससे साथ बात ही कर रही हूँ लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने मैं ऐसे देखा उसको बाद में थोड़ी देर के बाद मैं ऐसे घूम कर देख रही हूँ उसने शुरू किया ये क्या है ऐसा करके मैं उसको पूछी उसमें मतलब महीना लिखा हुआ था तारीख लिखा हुआ था दिन लिखा हुआ था तो मैं उसको देख रही थी इस मॉडल से मतलब मैं भी बना सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ ऐसा तो इन लोग दोनों बात कर रहे थे फिर बाद में डॉक्टर वो मॉडल को भी दे दिया और डॉक्टर ने मॉडल को उनको दे दिया और बोला आप लेकर जाओ अपने बच्चों को सिखाओ स्कूल में करके Praise God. So, as the doctor was talking, he too was talking about believers only and how believers are not accepted. पापा भी देने के लिए पकड़े हैं Thank you, Jesus. Yes, God. देने के लिए पकड़े हैं And while Sister Asha was talking to the doctor, she got a bit nervous because Sister Trisila started playing with one thing that was on the doctor's table, which showed the date, the day, and the month. So in her mind, she was imagining, can I make this thing by myself? But the doctor, as he was talking to Sister Asha, noticed what Sister Trisila was doing, and he handed over that thing to her only as a Yeah. memoir. And after that he spoke then he wrote everything what is necessary and we thought we wouldn't get so much period of this thing leave but without any word he said you are doing it out of no sorry आप आप दूसरों के लिए कर रहे हैं ना so this is not to my ethics but ही डिड इट वो काम उन्होंने करके हम लोगों को सौंप दिया हम लोग इतना शुक्रिया अदा किया उसका क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता और कुछ फीस भी नहीं लिया मैंने बोला फीस नहीं कुछ नहीं चाहिए बोला So the doctor was kind enough to complete their work very fast without any hassles, and on top of it, he did not even charge them anything. बट वो अनुभव बहुत अच्छा था क्योंकि अविश्वासियों के बीच में हम लोग बीज डालकर आए But the experience was fantastic because amongst the unbelievers, we got a chance to plant seeds. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. जी हाँ जी खरीद भी नहीं सकते हैं पैसे से दो मिनट पापा 2 मिनट बैठिए आशा बहन को भेज देती हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त में स्वर्गीय अब्बा पिता के प्रिय पुत्र हमारे पापा हमारे भाई ब्रदर जॉनसन उसके सहयोगी जितने भी टीचर्स हैं हिंदी और इंग्लिश के
और हम लोग जितने भी शिष्य बनने के लिए आए थे, कल चूंकि हम लोग जा रहे हैं 5 जन, तो मैं जितने छत्तीसगढ़ से आए हैं सबको उठने के लिए बोलूंगी, खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ करके हम लोगों से जो भी गलतियां हुई होंगी इन 3 महीनों के अंदर में, उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। और दे तो कुछ नहीं सकते हैं, पर जो सीखे हैं उसके अनुसार हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो राज्य है, जो काम है, वो यीशु ही करेंगे। हमको उपयोग करके जो सीखे हैं हम उसका दिन और रात मनन करेंगे। और जैसे मैं आज बहन से सीखी, हम लोग को कदम बढ़ाना है, विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और जाना है। हम जब एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे तरफ 99 कदम बढ़ाते हैं। तो इस चीज को हम लोग सीखे हैं पापा के द्वारा, सिस्टर क्योमी के द्वारा, सिस्टर गौरी जो यहाँ नहीं है, और ब्रदर जूड, सिस्टर जोसलिन, ब्रदर डेंजिल, ब्रदर प्रकाश, और जो यहाँ सामने में नहीं आए और कंप्यूटर में जो बैठ के काम करते हैं, छोटे जॉनसन, और सभी कोई और जितने किचन में खाना बनाते हैं सभी ब्रदर भाइयों को, सिस्टर जयश्री, हम सबकी ओर से हम लोग बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। सबको हाथ जोड़ करके हम बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको एक साथ बोलेंगे, बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हम लोगों से भूल चूक आते जाते किसी से बात करते कुछ भी हुआ होगा तो हम लोग क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वाले सब आ जाओ, झारखंड वाले भी आ जाओ। सब खड़े हो जाओ। इनको देख के कैसे लग रहा है? 3 महीने का ये लोग ने हमको कुछ सिखाया? हाँ, क्या सिखाया? क्या सिखाया ये लोग ने? चलो हम सब खड़े हो जाएंगे, इनके लिए प्रार्थना करेंगे जाने के पहले। प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनके लिए, यहाँ पर लाया है, एक एक के हृदय में खजाने में भर दिया है आपका शब्द। आपका शब्द कहता है एक अच्छा मनुष्य, अच्छा व्यक्ति अपने हृदय के अच्छे खजानों से अच्छा चीज, अच्छा भविष्य लाता है। प्रभु, यहाँ पर जो शिक्षा मिली है, सच्चाई की शिक्षा मिली है, और यहाँ से जाने पर परीक्षा शुरुआत होती है। जैसे आज हमने कहा, हम सबका बुलावा अलग अलग है, लेकिन प्रभु वही है। एक एक के अकाउंट में प्रभु ने लाखों लाखों ऐसे लोग डाले हैं, अगर हम नहीं पहुंचेंगे ऐसे लोगों को हम स्वर्ग में नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, और इस जवाबदारी के लिए आप लोगों ने हाँ कहा है। स्वर्ग इस वक्त खुला है और आनंदित हो रहा है, क्योंकि सिपाहियों को प्रभु ने कभी अपने शिष्यों को बगैर सामर्थ का, बगैर अधिकार का कभी नहीं भेजा।
लेकिन वही शिष्य प्रभु यीशु के अधिकार को, सामर्थ को, वचनों को, शिक्षण को लेकर जब गए थे, वे नादान, बोल सकते हैं अनपढ़, लेकिन प्रभु की सच्चाई को जानने के बाद, पवित्र आत्मा का खजाना को लेते हुए उन्होंने इस सारे दुनिया को बदल दिया। इसी तरह आप लोगों को भेजा जा रहा है। इन्हीं हाथों से प्रभु का कार्य होगा। ये हाथ दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे, तंत्र मंत्र की शक्ति का नाश करते हुए लोगों को आजाद करेंगे। अपने मुंह खोलकर शब्द देकर लोगों को चंगाई देंगे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, ये सामर्थ लेकर जा रहे हैं। हमने तो यही सीखा है, इंद्रियों से नहीं, वचनों के विश्वास से कार्य होता है और विश्वास करते हैं। हमारी मुलाकात जरूर होगी और इस मुलाकात में हम बहुत अच्छी अच्छी खबर सुनेंगे सभी लोगों से, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि जो लोग इधर है, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, सभी के जीवन में, क्योंकि प्रभु का शब्द हर पल कार्य करता है। आज जो गवाही दी है, जो बहन डरती थी, जिनके अंदर बहुत सामर्थ है, बहुत प्रेम है, बहुत दया है, बहुत क्षमा है, लेकिन कदम चलाने के लिए चिंतित थी, आज प्रभु ने उन्हीं के गवाही से हमको सिखाया है, जो एक भी कदम बढ़ाता है प्रभु बाकी का काम करता है। प्रभु खाली देख रहा है कौन कदम बढ़ाने तैयार है, और यह हमारा विश्वास है। आपके साथ प्रभु है, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु का शब्द है, प्रभु का सामर्थ है, टीचिंग है। हर परीक्षा पर आप विजय है। अपने परिवार में एक बहुत बड़ा उजाला है, आशीर्वाद है। दर्द तो होता है, लेकिन भविष्य में हम देख भी रहे हैं प्रभु महान कार्य कर रहा है। अनुग्रह जो आप लोग को दिया है, शिक्षण जो आप लोग को दिया है, विश्वास जो आप लोग को दिया है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आप में है वो ज्योति, वो विश्वास, वो सामर्थ कि आपका जो मेहनत है बेकार नहीं जाएगा। और ये जो मेहनत भी है आपका नहीं है, अनुग्रह से हुआ है, यीशु का है। और इसी विश्वास से मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आए और यहाँ से खजाना भर भर के ले जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता, देख रहा हूं मैं मेरे विश्वास के आंखों से
स्वर्ग में आनंद ही आनंद हो रहा है, स्तुति आराधना हो रहा है। जिस तरह प्रभु जॉन द बैप्टिस्ट ने आपको बैप्टाइज किया, स्वर्ग खुल गया और आपकी मिशन शुरुआत हुई, उसी तरह इनकी भी मिशन शुरुआत हुई है। और इसीलिए हम बहुत बहुत अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम लोग आए, दिल में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हम लोग को जाना है। ये मंच, ये जगह छोड़ने का इच्छा नहीं है, लेकिन एक जगह पे हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। हर कोई आता है, अपना जिम्मेदारी, अपना काम लेके जाता है, और हम सभी जाएंगे। हमारे जीवन का आज तक का सबसे बेस्ट क्लास और सबसे अच्छे और सबसे आदर्श टीचर आप सब हैं। जो आप लोगों ने हमें सिखाया, हम इसको ज़रूर करेंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की उदारता के लिए, आपके हृदय के लिए, जिन्होंने आपको इस्तेमाल किया हमारे लिए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। हमारे नीचे रूम हॉल के ऊपर के सभी बहनों का इतना दिल लग गया। लवीना तो जैसे इतना हम लोग को खूब हंसाती थी ऊपर में, और ब्रदर लोग भी कहाँ कहाँ से आए, किस किस कोने से आए, किस किस भाषा के आए। कोई कोई अभी कनाडा वाले भी आए, उनका भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा है। उन लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, ना वो समझ रहे हैं ना हम समझ रहे हैं। लेकिन दिल दिल की भाषा होती है, प्यार की भाषा होती है, जो हम सभी ने अनुभव किया। और आप सभी का एक एक जन का प्यार हमें मिला है। एक एक जन का नाम नहीं ले सकती हूँ मैं, लेकिन मैंने अनुभव किया है। यहाँ ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ पहली बार मिले। और 3 महीना कैसे बीता, पीछे पलट के देखने से लगता ही नहीं है कि 3 महीना बीता है। हम तो कल ही आए थे, कल जाने को हो गया है। पर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जो उन्होंने हमारे लिए रखा। और हम अभी चूँकि ख्रिस्त में हैं, हम खुद ख्रिस्त में हैं, ख्रिस्त हम में है, तो हमें किसी बात का डर नहीं है। जो हमने यहाँ सत्य सीखने के लिए आया था, हमें सत्य का ज्ञान मिला है, और हमको सत्य के लिए ही काम करना है। और सत्य की कभी हार होती नहीं है। और उसी सत्य को लेकर के हमको विश्व के कोने कोने में जा कर के प्रचार करना है, और जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रभु की ज्योति को जलाना है। पुनः मैं सभी बहनों का, सभी भाइयों का, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमको बहुत सारा प्यार मिला है, सभी के प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ। और उस दिन जो कि बोली थी लंबा, हमारे पापा लोगों का और हमारे सभी टीचर्स का, किचन में काम करने ब्रदर सुनील, ब्रदर जनार्दन, जयश्री, ब्रदर डेनसिल, ब्रदर जॉनसन, यहाँ हम लोग उनको कुछ कुछ बोल बोल के तंग करते थे। आशीर्वादित आशा आ गई, हाँ आ गई, कुछ बोले नहीं। हम लोग ये सब छेड़छाड़ करते थे बातों से, अच्छा लगता था। ये सभी याद रहेंगी हमको। और चिढ़ाते थे हम लोग छेड़ना मतलब बात से छेड़ने पापा। तो पुनः सभी को सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापा विशेषकर आपको जो हमको मौका दिया, ये मंच दिया। हमारी औकात नहीं कि कभी हम यूट्यूब में दिखते। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको चुना हमारे लिए, और आपने हमको चुना मौका दिया यहाँ आने के लिए, वो भी मुफ्त में। हमने कभी ऐसा जीवन में देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, और वही चीज़ प्रभु ने हमको दिखाया। सब कुछ के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कभी कभी कुछ गलतियां भी हो गई होंगी, हमारे व्यवहार से, बात से, बोली से, वचन से। प्लीज हमको हृदय से माफ कर दीजिएगा, दिल में मत रखिएगा। अभी भी मौका है, हर एक जन से, किसी से भी, किसी को भी हमारे वचन से, कर्म से, व्यवहार से ठेस लगा होगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।